हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूँ यहाँ इस वीडियो में ग्रीष्मकालीन गृह कार्य सब्जेक्ट हिंदी का। इससे पहले हमने मैथ्स का गृह कार्य देखा था और इसी वीडियो में आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन मिल जाने हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपको तुरंत से वर्कशीट के सॉल्यूशन मिल जाए और आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकें, क्योंकि ये जो गृह कार्य है आपके टीचर्स के थ्रू चेक किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा वर्ण सभी शब्दों में है, लिखिए। तो यहाँ जहाज, तरबूज, बाजरा, जग 4 शब्द दे रखे हैं जिसमें कॉमन शब्द जो आ रहा है, वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है? जय। तो यहाँ जय को लिखा हुआ है। इसी तरह से हमें देखना है नेक्स्ट टब, मटका, मीटर, लोटा। अब यहाँ कौन सा एक वर्ण है जो हर वर्ड में आ रहा है, हर शब्द में आ रहा है, वो है टे। पहाड़, पालक, कपड़ा, चंपा। तो यहाँ कौन सा वर्ण है? पे, जो कि हर शब्द में आ रहा है, प्रत्येक शब्द में आ रहा है, तो यहाँ पे को लिख देंगे। रेल, कबूतर, मोर, गगरी। यहाँ कौन सा वर्ण है जो कि सभी शब्दों में है? रे। ठीक है, तो यहाँ रे को बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, चित्र देखकर बॉक्स में उनके नाम का पहला वर्ण लिखिए। बॉक्स में उनके नाम लिखने हैं, चित्रों को देख करके आपको नाम पहचानना है उनका, और जो पहला वर्ण है शब्द का वो लिख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चित्र है एक बकरी का। तो यहाँ बकरी में जो सबसे पहले वर्ण आता है बे आता है, तो यहाँ लिख देना है आपको बे। इसी तरह से नेक्स्ट है कमल, जिसमें आपको कै वर्ण मिलेगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ लिख देंगे हम कै। नेक्स्ट है मछली, जिसमें पहला वर्ण है मैं, तो यहाँ मैं लिख देंगे। नेक्स्ट है ब्रश, तो यहाँ सबसे पहले वर्ण आता है बे, तो यहाँ बे लिख देंगे। नेक्स्ट है फल, तो यहाँ फे लिख देंगे। नेक्स्ट है मगरमच्छ, तो यहाँ मगरमच्छ का पहला वर्ण मैं लिख देंगे। नेक्स्ट है बतख, जिसका पहला वर्ण बे है, तो वो लिख देंगे हम बे को। नेक्स्ट है एक चक्री, तो यहाँ चक्री है ये, यहाँ पर फे गलत से लिख दिया गया है, यहाँ पर कै लिख देना, चे लिख देना है आपको चक्री। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है एक मोर का चित्र, जिसमें आपका पहला वर्ण हो जाएगा मैं। ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है, यहाँ पर चक्री लिख देना है, चे लिख देना है। ठीक है, ये चक्री है ना। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बॉक्स में चित्रों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढ कर सामने के वाक्य में लिखिए। तो बॉक्स में आपको कुछ शब्द ढूंढने हैं, जैसे यहाँ पर ढूंढ रखा है चांद, चांद को गोला लगा रखा है और चांद लिख दिया गया है। नेक्स्ट हम ढूंढने पर हमें मिलेगा एक ऊँट, तो ऊँट लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दांत, नेक्स्ट है झंडा, नेक्स्ट है सांप, नेक्स्ट है पंख। ठीक है, तो ये सभी वर्ण हमें मिल चुके हैं और इनके चित्र भी दे रखे हैं, तो आसानी से आप ढूंढ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें दे रखा है नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम वर्ग में छिपे हैं, आप उन्हें ढूंढकर घेरा लगाइए। तो वर्ग दे रखा है, चित्र दे रखे हैं, आपको ढूंढना है, गोला लगाना है चित्रों के अकॉर्डिंग शब्दों को। तो सभी जो चित्र हैं, जैसे अनार का चित्र हमें दे रखा था, अनार यहाँ पर गोला लगा के एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा था। तो जैसे नेक्स्ट है मछली, तो मछली पर गोला लगा दिया। नेक्स्ट है बकरी, तो बकरी पर गोला लगा दिया। इसी तरह से नाक पर गोला लगा दिया। इसी तरह से रथ पर गोला लगा दिया। इसी तरह से थन पर गोला लगा दिया। इसी तरह से नल पर। इसी तरह से माला चित्र दे रखा है माला का, तो माला पर गोला लगा देंगे। इसी तरह से घर, घर का चित्र है तो घर पर गोला लगा देंगे। आम, आम पर गोला लगा देंगे। इसी तरह से हमें जहाज पर गोला लगा देना है, जहाज का चित्र दे रखा है तो जहाज पर गोला लगा देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये वर्क पहली, जिसमें हमने चित्रों के अकॉर्डिंग जो शब्द ढूंढे हैं उन पर गोला लगाकर दिखा रखा है। तो ये होता है वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है शब्द बनाइए। आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, वर्ण दे रखे हैं, एक संयुक्ताक्षर शब्द दे रखा है चा, जिससे आपको वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाने, जैसे से और चा को जोड़ने पर बना है सच्चा। इसी तरह से हमें नेक्स्ट बनाना है बच्चा। इसी तरह से बन जाएगा गच्चा। इसी तरह से बन जाएगा नेक्स्ट कच्चा। ठीक है। नेक्स्ट है 3 वर्ण दे रखे हैं, का दे रखा है जिससे हमें जोड़ करके वर्ण बनाने हैं। तो जैसे मक्का बन जाएगा, धक्का बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। सेकंड है समझिए लिखिए, तो आपको मात्राएं दे रखी है, आ की मात्रा दे रखी है, बड़ी ई की मात्रा दे रखी है और ए की मात्रा दे रखी है, आई की। ठीक है, ए की, सॉरी, तो आई की दे रखी है मात्रा।
तो यहाँ पर हमें इसी तरह से इन्हें मात्रा लगा करके वर्डों को लिखना है। जैसे चला दे रखा है, चली दे रखे है, चले दे रखे। इसी तरह से हम बनाएंगे रहा का रही रही, चुका चुकी चुकी, सका सकी सकी, रखा रखी रखी, भला भली भले। ठीक है, ये होता है वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन, जिसमें है लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। तो एक लिखित सामग्री के तौर पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, जिसमें आपको बता रखा है अखिल भारतीय ज़ेबरा रंग प्रतियोगिता 2020 में भाग लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक कार्यक्रम का विज्ञापन दे रखा है, एक बड़ा कार्यक्रम, उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। यहाँ लिख रखा है जैसे भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, ये आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। तो ये विज्ञापन दे रखा है, एक चित्र प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसकी आपको लिख रखा है इससे संबंधित। तो इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आपको आंसर करने हैं। तो यह विज्ञापन एक किसकी घोषणा कर रहा है? प्रतियोगिता की। ठीक है, ज़ेबरा रंग प्रतियोगिता 2020 लिख रखा है, तो ये प्रतियोगिता को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा, प्रतियोगिता। यह कार्यक्रम रिक्त स्थान की पाठशालाओं के लिए खुला है, तो सभी पूरे देश की पाठशालाओं के लिए खुला है, यहाँ लिख रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे पूरे देश, अर्थात गह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें रिक्त स्थान से संपर्क करना चाहिए। किससे संपर्क करना चाहिए? पाठशाला से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, इस विज्ञापन से रिलेट इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ है जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। तो ये ऑप्शन ख करेक्ट है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन ख को। तो ये होता है वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन आपका पूरा। अब हम देखेंगे वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है, जैसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को आप पढ़ें। एक हंस और कौवे की जो दोस्ती का सफ़र है, वो किस तरह से स्टार्ट होता है और किस तरह से ये कहानी दी गई है आपको एक गद्यांश के तौर पर। एक पैराग्राफ दे रखा है उस कहानी से रिलेट, तो आप इसे पढ़ें। ठीक है, और इससे रिलेट आपको क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे, जिनको आपको आंसर करना है, जो कि इसी पैराग्राफ में उपलब्ध हैं। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, गद्यांश में किन 2 पक्षियों के बारे में बात की गई है? तो शुरू में ही आपको पता चल रहा है हंस और कौवे की, तो हंस और कौवा लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हंस ने मुसाफिर को किससे बचाया? तो ये लिखेंगे हंस ने मुसाफिर को तेज धूप से बचाया। थर्ड क्वेश्चन है, आप हंस व कौवे में से किससे दोस्ती करना चाहोगे और क्यों? तो लिखेंगे हम हंस से दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि हंस का स्वभाव अच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुसाफिर अर्थात राहगीर, क्रोध अर्थात गुस्सा। और फिफ्थ क्वेश्चन है, अच्छे मित्र में क्या गुण होने चाहिए? तो लिखेंगे वह अच्छी व सही सलाह देने वाला हो, वह मदद करने वाला हो, बुरे वक्त में साथ देने वाला हो, वह नम्र स्वभाव वाला व प्रेम से बोलने वाला हो। ये सभी गुण होंगे तो वो अच्छा मित्र होगा। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। और लास्ट वर्कशीट देखेंगे इस गृह कार्य की, सब्जेक्ट हिंदी की, जो कि है, तो यहाँ आपको दी गई है नीचे एक कविता, जिससे आपको मनोरंजन यानी आनंद से पढ़ना है और इससे रिलेट क्वेश्चन को अपने मन से जो आंसर्स हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो कविता है जिसे मैं पढ़कर सुना देती हूँ आपको। कल मैं नथमल से बोली, आँख मीच और मुंह खोल, उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह के सारे दांत, और बनावट देख उसकी, फिर मैं बोली अपनी बात। बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। तो ये कहानी है कविता है जिसमें एक मनोरंजन तौर पे आपको पढ़ना है, दांत से रिलेट है, जिसमें मुंह को खोलना है और दांतों को काउंट करना है। तो आप भी खेल सकते हैं इस खेल को। ठीक है,
तो अब आप बताइए, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है दांतों का रंग कैसा होता है, तो दांतों का रंग सफ़ेद होता है। सेकंड क्वेश्चन है क्या सभी दांत एक जैसे होते हैं, जी नहीं, सभी दांत एक जैसे नहीं होते, आगे के थोड़े बड़े होते हैं। जो तीसरे चौथा दांत है जो वो छोटा होता है थोड़ा और दांतों से, और लास्ट की जो दाढ़ें हैं वो बड़ी होती हैं बाकी सभी दांतों से, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। थर्ड क्वेश्चन है दांतों में दर्द कब कब होता है, जब दांतों में कीड़ा लग जाता है, जब हम दांत साफ नहीं करते हैं। हमें सुबह शाम खाने से पहले या खाने के बाद आपको ब्रश करना अनिवार्य होता है, ताकि आपके दांतों में कीड़े ना पड़े और आपको डेंटिस्ट के पास में जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा है, उठ के ब्रश करो और रात में सोने से पहले ब्रश करो, ठीक है, जिससे आपके दांत भी क्लीन रहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप ब्रश करते हैं सुबह शाम तो, ठीक है, और इससे कीड़े भी नहीं लगते, आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन है यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा, तो हम सही तरह से बोल नहीं पाएंगे, हम खाना चबा नहीं सकेंगे, ठीक है, पोपले हो जाएंगे ना हम, तो हम ना तो चबा सकेंगे ना बोल पाएंगे, ठीक है, ढंग से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। इस तरह हमने देखा वर्कशीट 6, वर्कशीट 5, वर्कशीट 4, वर्कशीट 3, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।